हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे टैली में, जो कि पिछली क्लास में आपको बताया था, टैली में परचेज इंटर स्टेट के बारे में। किसके बारे में? परचेज इंटर स्टेट के बारे में। और उसके बाद हम लोग सीखे थे सेपरेट कॉलम, डिस्काउंट कॉलम इन कि यदि हम कई सारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और सब पे अलग अलग फिक्स अमाउंट में डिस्काउंट दिया गया परसेंटेज में, तो कैसे डालेंगे, ये हमने आपको बताया था। एक ट्रांजेक्शन हमने आपसे कहा था कि ये नोट आप लोग कर लीजिएगा। आज हम करके बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो पहले ट्रांजेक्शन समझिए, क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसोस। और उसका कह रहा है ये कहाँ का है, कान। इसका इनवॉइस नंबर क्या दिया है, टैक्स 756। और गुड्स स्टोर कहाँ स्टोर हो रहा है, गुड्स। तो अब आपसे कह रहा है फॉलोइंग गुड्स, आप कौन कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं। तो मदरबोर्ड G41 और उसका से ये मदरबोर्ड H60 यही खरीद रहे हैं ना, जो कि दोनों का अलग अलग रेट है, अलग अलग परसेंटेज डिस्काउंट है। आपको पहले आना होगा, आपको इस नाम से क्या बना लेना होगा, लेज। इस नाम से क्या बनाना होगा आपको, पहले से बना हुआ है। हम आते हैं पहले वाउचर में। वाउचर में आने परचेज कर रहे हैं ना, किस वाउचर में आना है, परचेज वाउचर। इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 75, यही है ना। अब इसका से इसका दिया है एसुस दिया है ना, सेव कर। उसका से कह रहा है लोकल है कि परचेज इंटर, ये इंटर स्टेट है। तो कानपुर कहाँ पड़ता है, कानपुर दिया है ना, तो कानपुर कहाँ पड़ेगा, लोकल। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लोकल। तो अब कह रहा है अब आप आइटम बताइए कौन कौन सा आप आइटम खरीद रहे हैं। तो पहला हमारा है क्या, एसुस का है ना, एसुस मदरबोर्ड G41, पहले यही है ना। एंटर करें, कहाँ स्टोर हो रहा है ये, 100। क्वांटिटी 10 पीस है। रेट 2400 दिया है, नहीं रेट 2400 होगा सर। और डिस्काउंट कितना मिला है, कितना, 5%। कितना आ गया, 22,008। एंटर करिए। और भी आइटम है, हाँ एक और है एसूस H61, कहाँ स्टोर हो रहा है, क्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को ये जानना है बस वो आइटम होना चाहिए। यदि आपको लगा कि नहीं ये आइटम का नाम गलत बता रहे, तो कंट्रोल के साथ एंटर करिए और नाम आप यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिए, हो जाएगा ना। और मॉडिफाई करना, कंट्रोल एस क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर। 100 पे स्टोर हो रहा है, कितना पीस, 10। एक का रेट कितना है, 42। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 7। रेट कितना है, 4200 है ना। डिस्काउंट कितना है, 7। जीएसटी भी लगाना होगा ना, तो पहला मतलब लग जाएगा सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स नहीं आया, कोई रीजन। चलिए पहले हम लोग एसोस वाले में जाते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर। इसका स्टेट हमने देख लिया, कहाँ भरे इसका स्टेट, उत्तर प्रदेश। इसका स्टेट हमने उत्तर प्रदेश भरा है, फिर भी नहीं आया। इंटर करके आगे चलिए। फिर अब आप आ जाइए किसमें, इसमें डेट दिखा रहा है ना ये, एक्सेप्ट करिए, फिर एक्सेप्ट। इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल है, इसके अंदर हम लोग जीएसटी लगाए हैं मदरबोर्ड के अंदर, यस करके चेक करिए, लगा तो है। यहाँ देखिए जीएसटी क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब पता नहीं जीएसटी है कि नहीं, तो है तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अप्लीकेबल, और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के बाद आपका एक जगह और लगा है ना, इसमें इस वाले में, यहाँ भी क्या है, अनडिफाइंड। यहाँ क्या करना होगा, अप्लीकेबल, और कंट्रोल से एक्सेप्ट। नहीं है तो अगर जो आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं जीएसटी, बस भर लीजिए टैक्सेबल कितना परसेंट है, 18%। फिर आप आज इसके अगले वाले आइटम उसमें भी लगाना होगा तब ना, क्योंकि पहले अनडिफाइंड था, इसलिए हम इसको भी यस करके और यहाँ पे जीएसटी को क्या कर दिए, फिलअप कर दिए। कितना रहा है इसमें भी,
इसमें 18, इसमें भी 18 है ना, मदरबोर्ड वाले में 18% ही लगा है ना पहली बार। तो अब जैसा हम इसको सेव करेंगे तो ये बताएगा हिंट्स, देखिए मैच कर रहा है हिंट्स, बता रहा है आपका टोटल हिंट्स कितना आएगा। टैक्सेबल वैल्यू बिना टैक्स का 61,860, कितना आया 61,860। और फिर आपका सिर्फ सेंट्रल टैक्स इतना आएगा और स्टेट टैक्स उतना ही है, हो जाएगा ना। लेकिन एक चीज आपका इसमें आ जा रहा है कितना, टोटल आपका आ रहा है 72,994 रुपया 80 पैसे, यही आ रहा है ना। इसमें एक और क्या लगाया है, तो पहले राउंड अप का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो राउंड अप लगभग हमने आपको किसी इसके पहले कुछ किसी क्लास में समझाया था कि राउंड अप का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम सामान ले लिए 1 रुपया और 1 पैसे से लेकर के, और यदि हम 49 पैसे तक कोई सामान खरीदते हैं तो हमको ये पैसा माइनस करके कितना रुपया देना होगा, 1 रुपया देना होगा। आया समझे ना। और यदि 1 रुपया 50 पैसे से लेकर के और 99 पैसे तक यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो जितना पैसा कम पड़ेगा ना उतना पैसा ऐड करके हमको और देना होगा। आ रहा है समझे ना। यदि आप नीचे आएंगे तो आपको बता भी रहा होगा यहाँ पर राउंड अप क्या है। हाँ उसको 2 रुपया कर देगा, यानी कि जो 1 रुपया 50 पैसा से अधिक होगा ना 99 पैसे तक, तो उसको समझिए कितना रुपया, 2। अब समझिए आप कह रहा है टैली में इस लेजर का महत्वपूर्ण वर्क है, इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, या उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है। अब कह रहा है यदि दशमलव पार्ट आपका 0 पैसे से लेकर के कहाँ तक है, 49 पैसे तक है, तो उससे घटा दिया जाता है। और ये दशमलव पार्ट यानी कि 50 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक है, तो उसमें उतना पैसा क्या कर दिया जाता है, जोड़ देते हैं। तो कह रहा है जितने से वो पूर्ण संख्या में रुपए में बदल जाता है। उदाहरण के लिए दिया है एक, कह रहा है यदि इनवाइस में टोटल आपका कितना आया है, 75 रुपया 25 पैसा आया है, तो उस समय आपको 25 पैसा क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो आपको कितना रुपया देना है, 75 रुपया। लेकिन वही यदि इनवाइस में यदि आपका अमाउंट आया है कितना, 75 रुपया 88 पैसा, तो आपको जोड़ना होगा 12 पैसा होगा यहाँ पर में जी, 88 में से 12 जोड़ेंगे तब तो 100 होगा ना। ये 22 घटा के आप लोग 12 कर लीजिएगा, यानी कि इसमें कितना पैसा जोड़ देंगे, 12 पैसा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 76 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। तो ये राउंड अप क्या समझ रहे हैं ना। इसका लेजर बनाने के लिए हमको क्या रखना होगा, राउंड अप नाम रखना होगा। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टाइप्स ऑफ लेजर में इनवाइस राउंडिंग रखना होगा। इनवाइस राउंडिंग मतलब क्या है कि जो भी इनवाइस आएगा ना उस पर राउंड कर लेना है, कि जो पैसे में आएगा दशमलव में आएगा उसको क्या कर देना है, हटा देना। तो उसके बाद आपको जब नीचे आए तो नॉर्मल अपवार्ड और डाउनवार्ड आएगा, बताए थे ना। डाउनवार्ड का मतलब क्या होगा कि आपका 99 पैसा भी रहेगा ना तो भी माइनस ही करेगा, जोड़ेगा नहीं। डाउनवार्ड रखेंगे तब, और यदि अपवार्ड रखेंगे तब क्या होगा कि अगर जो आपका 2 पैसा भी आया ना तो 2 पैसे को घटाएगा नहीं, बल्कि उसमें 98 पैसा जोड़ करके तब आपका 1 रुपया कंप्लीट करेगा। आ रहा समझे ना। और ये आप नॉर्मल रखते हैं तो नॉर्मल रखने से क्या होगा आपका, और 49 पैसे से कम आया तो घटाएगा, और 50 पैसे से अधिक जाएगा तो जोड़। कैसे, तो चलिए इसका लेजर बना लेते हैं हम लोग। लेजर बना था ना जी, चलिए एक बार बता दे रहे हैं कैसे बनेगा, बस वहां जा करके अल्ट सीखिए। नाम में क्या बनना है, राउंड, क्या बनना है, राउंड। राउंड के बाद से इसका अंडर को क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका कह रहा डिस्काउंट है कि इनवाइस है, इनवाइस राउंडिंग। अब कह रहा डाउनवार्ड, नॉर्मल, अपवार्ड। डाउनवार्ड का मतलब कि आपका 99 पैसा भी रहेगा ना तो भी सिर्फ घटाएगा, उसमें जोड़ने वाला नहीं है। और अपवार्ड का मतलब आपका 2 पैसा भी रहेगा तो भी जोड़ेगा, वो घटाने वाला नहीं है। तो आप नॉर्मल चाहते हैं है ना, 49 पैसा है तो घटा दे और 50 पैसा है तो जोड़ दे। हम क्या ले लेंगे यहाँ से, नॉर्मल। तो कितनी बार, एक बार की 2 बार, एक ही बार चाहिए। हमने राउंडिंग लिमिट ले लिया, बस एक ही और उसका लिमिट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्स।
अब अपने आप 20 पैसा उठा लिया यहाँ पर, क्योंकि 40 पैसा और 40 पैसा कितना हो जा रहा था, 80 पैसा। अब हम इसको हटा दे रहे राउंड अप, तो ये कर दें एंड ऑफ लिस्ट। देखिए कितना पैसा एक्स्ट्रा हो रहा है, 80 पैसा। तो 80 पैसा यदि एक्स्ट्रा हो रहा है तो फिर आपका अमाउंट क्या हो रहा है, 80 पैसा बढ़ रहा है ना। उसमें 1 रुपया कंप्लीट करने के लिए ऐड करना होगा, घटाना होगा, ऐड करना होगा। कितना, तो जैसे यहाँ पे राउंड अप लगाए अपने आप समझ आएगा कितना रुपया लगाना है। क्या लगा लिया यहाँ से, आगे कितना पैसा होगा, 20 पैसा हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे यदि हम हटा रहे हैं इसको, एंड ऑफ लिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 72,994 पे हो रहा है ना, 94 पे हो रहा है ना। अब जैसे हम राउंड ऑफ लगा दे रहे हैं तो अब टोटल कितना हो जा रहा है, 95 रुपये। क्योंकि 20 पैसा बढ़ा करके 1 रुपया क्या कर दे रहा है, वो कंप्लीट कर दे, हो जाएगा ना। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, इसे लोग कर ले जाएंगे ना। अब जैसे हम राउंड, कोई दिक्कत नहीं, वो 20 पैसा मतलब एक्स्ट्रा दिखाई देगा, 20 पैसा नहीं 80 पैसा एक्स्ट्रा दिखाई देगा, उसको जोड़ के 1 रुपया कंप्लीट कर ले। तो आज आप लोग क्या करिएगा, अगर राउंड अप का लेजर बनाइएगा ना, तो जब टैली में जाएंगे, अब आपको जाना होगा डे बुक में। डे बुक में आपका लास्ट वाला ट्रांजेक्शन होगा ना, ऐसे उसका नाम दिखाई दे रहा होगा, ओपन करिएगा और नीचे राउंड अप लगा लीजिए, और फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत। और आगे फिर चलेगा वाउचर में। अगला देखिए कह रहा क्या, डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। तो अंतर समझिएगा, इसके पहले कॉलम इन इनवाइस आया था। कॉलम इन इनवाइस का मतलब क्या हुआ, कॉलम इन इनवाइस का मतलब क्या था, हर आइटम पे अलग अलग परसेंटेज के रुपए में डिस्काउंट। अगर जो आप 2 सामान खरीद रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, 2 सामान खरीद रहे हैं, तो दोनों पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा, एक पे 5%, एक पे 10%। तो आपने डिस्काउंट इन कॉलम इनवाइस का यूज किया था। लेकिन इनवाइस डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं ना, तो 10,000 का यदि आपका सामान है, आप कितना सामान लिए उससे मतलब नहीं है, टोटल आपने कितने रुपए का खरीदा है, 10,000। तो 10,000 में आपको कितना रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, वो हम किसमें लगाएंगे, लेजर में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, लेजर। तो समझ लीजिए इसके बारे में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। वाउचर में क्यों लगाएंगे, कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज न होकर इनवाइस वाइज होगा। आइटम वाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, तो जो प्रति आइटम पे डिस्काउंट, आप गए और यहाँ पे चले गए V2 मॉल में, और वहां जाने के बाद से आपने क्या किया, एक शर्ट खरीदा, जिस शर्ट पे आपका टोटल डिस्काउंट है 5%। आया समझे ना। साथ में आपने एक और क्या खरीदा नीचे के लिए, एक पैंट खरीद लिया नीचे की, क्या खरीद लिए, पैंट। तो उस पैंट पे डिस्काउंट आपका है 7%। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस का। और यदि वहां पे ये कहा जा रहा है कि 10,000 के खरीद पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो हम किस में लगाएंगे, टोटल वाउचर पे बात हो रही है ना। अब टोटल जो इनवाइस हम खरीद लिए रहेंगे, उस इनवाइस हमको डिस्काउंट लगाना होगा, तो उसके लिए हम कहाँ लगाएंगे, लेजर में। और कह रहा है यहाँ पर कि इनवाइस में होता है, और वो परसेंटेज के रूप में न होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। परसेंटेज में नहीं होगा कि अगर जो आप 10,000 का सामान खरीदते हैं 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए आप किसमें आएंगे, डिस्काउंट वाले कॉलम, ये डिस्काउंट वाले लेजर में। फिर कह रहा है आगे, और फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। और कह रहा है इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। चाहे आप परचेज करिए और चाहे उसको सेल करिए, दोनों ट्रांजेक्शन के साथ इसका यूज किया जाएगा। लेकिन अंतर क्या आएगा दोनों में, तो कह रहा परचेज डिस्काउंट, परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव, और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ। अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना, और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। जब हम खरीदने जाएंगे और अगर हम सामान खरीद रहे हैं 10,000 का, और 1,000 रुपया हमको डिस्काउंट मिल गया, वो 1,000 मेरे पास ही आएगा ना, 1,000 हमको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। और अगर जो हम 10,000 का सामान बेच रहे थे, और जो मेरे पास 10,000 आने वाला था, हम 1,000 अलाउ कर दिए, मेरे पास अब कितना आएगा, 9,000 आएगा।
1,000 का क्या हो रहा है, लॉस जा रहा है ना। अब देखिए फिर आगे कह रहा है कि परचेज के साथ परचेज डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ। अब कह लेजर निम्नलिखित चित्रानुसार बनाते हैं जैसे ये नीचे बनाया गया है। देख रहे हैं ना, डिस्काउंट रिसीव का डिस्काउंट अलाउड। लेकिन कह रहा है डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले माइनस सिंबल लगाते हैं। जैसे आपने अगर जो 10 रुपये कोई सामान खरीदा है और लेजर में वो जो 5 रुपये उसमें डिस्काउंट लगा रहे हैं और सामने माइनस नहीं लगाए हैं, 10 और 5 जोड़ करके कितना बचाएगा टोटल 15। लेकिन आपको डिस्काउंट मिला है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, माइनस लगाना। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग। तो कैसे लगाएंगे तो यही हम लोग जानेंगे। चलिए तो पहले हम 2 लेजर बना लेते हैं। किस किस नाम से बनाना है, एक डिस्काउंट रिसीव के, एक किस नाम से बनाना है। तो पहला हमने बना लिया डिस्काउंट रिसीव के नाम से। तो क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट लेजर है ना, लेजर, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, RECEIVED रिसीव्ड कर, इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है क्या जी, यानी कि बना हुआ है शायद, इसके पहले हम लोग बनाए होंगे। वही दे रहा है ना, नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, टाइप डिफरेंट नेम, कोई दिक्कत नहीं, बनाए होंगे। फिलहाल हम लोग समझने के लिए बस एक थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं इसके आगे बंद करके। तो रिसीव है तो इसका अंडर रूट क्या होगा, इनकम होगा ना। वो पैसा हमको रिसीव हो रहा है तो मिलेगा ना। जो हमारे पास से पैसा 10,000 जाने वाला था वो 9,000 जा रहा है, 1,000 मेरे पास प्राप्ति हो रहा है ना, 1,000 इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, हो जाएगा। अच्छा और यदि यहाँ पे एक्सपेंस ये डिस्काउंट अलाउ रहता तो डिस्काउंट अलाउ रहेगा तब क्या होगा, एक्सपेंस में जाएगा। कि अगर जो ये हमारे पास डिस्काउंट नहीं देते थे, पैसा मेरे पास बचता तो मेरा प्रॉफिट करता है, एक्सपेंस यानी खर्च में नहीं जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए इसका हम बना लेते हैं, शायद मुझे नहीं दिया होगा तो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको डिस्काउंट के लेजर में जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करना हो। पता है क्यों, समझ लीजिए कि अगर जो आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, कितने रुपए का, 100 रुपए, और इसमें आपको 10 रुपए डिस्काउंट मिल गया, तो इस 10 रुपए पे आपको जीएसटी नहीं देना होगा ना। क्योंकि आपको जब देना ही नहीं है तो आपको इस पे जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा है समझे ना। तो आपको जीएसटी 90 रुपए पे लगना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, कह रहा है इज अप्लीकेबल, यानी कि जीएसटी अप्लीकेबल होना चाहिए आपका। हम कह रहे हैं नहीं जीएसटी हमारा अप्लीकेबल नहीं रहेगा। फिर कह रहा है क्या नहीं अप्लीकेबल रहेगा, तो हम कहेंगे जीएसटी नहीं रहेगा। क्या नहीं अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी। किस पे, गुड्स पे कि सर्विस पे कि बोथ पे, हम दोनों कर देंगे, चाहे सर्विस और चाहे गुड्स। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब थोड़ा हम लोग आते हैं ट्रांजेक्शन। अब देखिए यहाँ कह रहा है 10 पीसेस कैनन एलबीपी 2900 बी प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन एलटीडी, कि आप एक प्रिंटर खरीद रहे हैं 10 पीस, कहां से, कैनन लिमिटेड लखनऊ से। एक का रेट कितना है 8, 18% क्या उस पे जीएसटी, एंड गेट डिस्काउंट ऑफ आरएस कितना है 4,000। यानी कि टोटल जब आपने सामान खरीद लिया ना उस पे 4,000 का आपका क्या है डिस्काउंट। और अब कह रहा इनवाइस नंबर टैक्स 555 और गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, कि आप उस गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिएगा। पहले हम नाम में क्या लेंगे, कैनन एलटीडी, यही लेंगे ना। हम जाएंगे क्या, कहाँ पे जाना होगा हमको, वाउचर, इसका क्या दिया टैक्स 555, डेट जो दिया होगा डेट पर लेंगे। फिर किस नाम से है, कैनन एलटीडी।
कैनन एलटीडी नाम से बना है ना। चलिए इंटर करिए और देखिए लखनऊ का है, तो परचेज लोकल और इंटर स्टेट लोकल। आइटम दिया है ना, आइटम देखिए क्या कह रहा है। बावन पे है ना, यही है ना। क्या है, कैनन एलवीपी, हमें भरेंगे कैनन एलवीपी, यही है ना 2900 प्रिंटर। तो यहाँ बता रहे आपके पास कोई ये भी आपके पास ये प्रोडक्ट है, साइड में देखिए। अगर जो होता तो जितना पीस रहता उतना दिखाई देता कि आपके पास कितना पीस बचा हुआ है। नहीं है, इसलिए क्या बता रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सब में तो देखिए दिखाई दे रहा है ना कितना कितना है। यहाँ बता रहा है कि आपका ईयर वियर बेस प्रो कितना है 10, जो हमने पिछली क्लास में परचेज किया था। फिर क्या है, आपका एक और चीज है कोर i3 लैपटॉप 5 पीस हमने खरीदा था ना। सारा दिखाई दे रहा है ना कि आपने इतना सामान खरीद करके रखा है। आपके पास कैनन ये एलवीपी प्रिंटर नहीं है तो खरीद लीजिए। कहाँ स्टोर करेंगे आप, वेयर हाउस पे। क्वांटिटी कितना है 10 है, एक का रेट कितना है 8 है। तो क्या डिस्काउंट अब हमको यहाँ भरना होगा, डिस्काउंट यहाँ भरना होगा नहीं। इंटर करके आएंगे नीचे और डिस्काउंट हमको यहाँ लगाना होगा, डिस्काउंट रिसीव का। परचेज करेंगे डिस्काउंट रिसीव होगा, और सेल करेंगे तो क्या होगा डिस्काउंट अलाउ। अब डिस्काउंट हमको कहाँ लगाना होगा, यहाँ ऊपर लगाना होगा। कहाँ लगाएंगे, जब ये भर के आएंगे नीचे तो पूरे इनवाइस पर डिस्काउंट है ना। हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउ लिखेंगे। परचेज का रिसीव होगा ना, सेल करेंगे तब क्या होगा अलाउ। क्योंकि आपको यही बताया है कि जब परचेज करेंगे तो परचेज करते समय आपका क्या होगा, परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ। तो परचेज के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट रिसीव। एंटर करेंगे, देखिए अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 80,000 का टोटल हो रहा है ना, माइनस नहीं लगा रहे हैं। हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे कितना 4 है, तो टोटल कितना वैल्यू हो जा रहा है 84,000। 84,000 का सामान नहीं है ना, 80,000 का सामान है, 4 डिस्काउंट मिले 84,000 हो जाएगा। तो इसलिए जी यहाँ पे क्या लगाना होगा -4। तो अब देखिए थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, अब आपको दिखाई देने लगेगा। अब कितना आ गया है 76, दिख रहा है सबको। पहले ही बोला है डिस्काउंट के लिए आपको क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। आ रहा है समझे ना, सब क्या के माइनस लगेगा, डिस्काउंट के अलावा चाहे डिस्काउंट रिसीव, दोनों के सामने माइनस लगाना। इंटर करेंगे क्या आपका सेंट्रल टैक्स भी होगा ना, तो सेंट्रल टैक्स और उसके बाद से स्टेट हो जाएगा। लेकिन आपके ट्रांजेक्शन में देखिए कितना अमाउंट आया है, आया है ना, लेकिन ये अमाउंट गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आपका कितना आना चाहिए, जो हमने डिस्काउंट लेजर का, ये डिस्काउंट हमने जो लेजर लगाया है ना, इस पे जीएसटी अप्लीकेबल है, कंट्रोल इंटर करिए, अप्लीकेबल है ना, इस पर भी जीएसटी समझ जा रहा है। तो जब हम उस पे वो हमको डिस्काउंट मिले तो उस पे जीएसटी नहीं देना है ना, यहाँ से करेंगे नॉट अप्लीकेबल। क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल। किस पर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी पर, और गुड्स को यानी कि गुड बोथ, यानी कि आपका किस पे रहेगा, सर्विस और गुड्स दोनों पे रहेगा। तभी उसे हम लोग बनाए, क्योंकि पहले का बना हुआ था ना, हमने सेल्स अलाउ पर ये डिस्काउंट अलाउ हमने हटा ही दिया है, बताए हैं ना। ये पहले का बना हुआ था इसीलिए हम नहीं बता पाए थे। अब आ रहा समझे ना। अभी के जैसे इंटर करें तो आपका डिस्काउंट, ये आपका जीएसटी कितना आएगा 6840। तो क्यों आ रहा है ये समझ में आ रहा है ना, कर ले जाएंगे सभी लोग। तो नोट कर लीजिए, इतना अमाउंट आना चाहिए, 7200 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6840। क्योंकि उसमें आएगा कब, कि जब आपका डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा तब, जब हमको पैसा उतना 6840 देखिएगा कि अगर जो अलग अलग आइटम पे डिस्काउंट दिया हो तो हो जाएगा ना। और अगर जो पूरे यानी कि पूरे इनवाइस पे अगर जो एक बार दिया हो तो लगाना हो तो लग जाएगा ना, कोई दिक्कत। तब अब वो आइटम डिस्काउंट कॉलम वाला लेंगे, यानी कि अलग अलग दिया होगा तब क्या लेंगे, कॉलम वाला।
और यदि इस पूरे इनवाइस पे दिया हो जी कर ले जाओगे लोग ना। एक और समझिए कि जब आपसे ऐसे कहा जा रहा है कि आपने सामान तो खरीदा है या बेचा है, तो आप अगर जो 2 आइटम खरीदे हैं या बेच रहे हैं या 3 आइटम है, तो सब पे अलग अलग फिक्स परसेंटेज में डिस्काउंट, इस पे 7%, इस पे 3%, इस पे 2%, अलग अलग फिक्स अमाउंट में। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं, 10 पीस खरीद रहे हैं, एक का रेट 10,000 है, अगर और जो 10,000 का खरीद ले रहे हैं, तब इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 1,000 रुपये। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ये लेजर का, डिस्काउंट लेजर का, तो वहां पे इस्तेमाल करें, हो जाएगा ना। तो रिसीव और अलाउ कब करेंगे? तो जब परचेज करेंगे तो रिसीव करेंगे, और जब सेल करेंगे तो अलाउ। नहीं, कोई जरूरी है, परसेंटेज में भी दे सकता है। तो परसेंटेज में देता, पता है कहाँ भरना होगा? अगर जो ये कहा रहा है कि आप टोटल 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, तब आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको पता है क्या करना होगा? यहाँ भरना होगा रेट में -10, अपने आप परसेंटेज में उठा लेगा, दिख रहा है। तो 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000 ही होगा ना। आया समझ में? कोई दिक्कत? यानी कि आपका टोटल इनवॉइस को भी परसेंटेज में दे रहा है, तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहाँ भरना होगा आपको? रेट में भरना होगा, दिख रहा है ना। और यदि रेट में वहां नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? -4,000 कर लीजिए, यही दिया है ना, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अब हम जीएसटी यदि यहाँ पे कम या ये डिस्काउंट को जो कम या ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ कर दिए -10%, तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ रहा है? पड़ रहा है, थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि उसका बस एक हल्का सा इफेक्ट लेकर के जाएगा। लेकिन वो जो हम इस पे जीएसटी अप्लीकेबल किए रहते, तो कितना लेके जाता? अगर वैसे 72 था, फिर उसके दोगुना लेके जाता कि नहीं लेके जाता? क्योंकि जो डिस्काउंट मिलेगा उस पर भी जीएसटी अप्लीकेबल मानता हो। आ रहा है समझे ना। इसीलिए जब भी हम यहाँ पे जाएंगे, तो अगर जो जीएसटी यहाँ ये दे रहे हैं, तो उसमें हमको क्या करना है? -4,000 है ना। तब अगर हम यहाँ पे जीएसटी भरेंगे, तब हमको यहाँ पे डिस्काउंट में जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? बताओ जी, हो जाएगा ना। आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा लोग, बाकी हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही।